हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, एनसीआर के कितने राज्य मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेंगे? तो दोस्तों ये 4 राज्य मिलकर एक साथ में केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए अब केंद्र सरकार बड़ा मास्टर प्लान तैयार करेगी। यह मास्टर प्लान 2041 की जरूरतों को देखते हुए तय होगा। मास्टर प्लान में केंद्र के अलावा एनसीआर के चारों राज्य नई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में उत्तर प्रदेश व राजस्थान भी भागीदारी रहे थे। अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रूबी रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने ये 2 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक और रजत पदक, यानी ए और बी इसका दोनों आंसर है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अचूक निशानेबाज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की सिपाही रूबी रानी अपने कर्तव्य पालन के साथ देश के तिरंगे का विमान बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में रूबी रानी ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतकर सीआरपीएफ का नाम विदेश में भी ऊंचा किया है। अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लखनऊ में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिस हरियाणा खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है यशोदा ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। विजयनगर निवासी यशोदा चौहान ने लखनऊ में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिस हरियाणा खिताब अपने नाम करने के साथ देश के 30 मॉडल में अपना स्थान बनाया है। यशोदा के पिता संजय चौहान व माता आशा चौहान ने बताया कि यशोदा जयपुर कॉलेज में बीजेएमसी द्वितीय वर्ष की छात्रा है तथा कड़ी मेहनत के साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रति सजग रही है। तो दोस्तों ये सुगंधा रहती है, रेवाड़ी की रहने वाली है। रेवाड़ी की बात है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा दोस्तों रेवाड़ी, इसकी सीमा लगती है झज्जर से चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और कुछ नूह से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात रेवाड़ी की है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे है 48 और 352, महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल दरवेड़ा क्षेत्र। दरवेड़ा कुंडा क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सागर पेपर मिल की स्थापना की गई थी जिसमें बहुत सारा धन सरकारी ऋण से लिया गया था और वहीं यह योजना असफल हो गई थी, सरकार का सारा धन डूब गया था। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कानोड़ दरवाजा, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कोसली में है, 1987 में बना था। तो दोस्तों ये थी रेवाड़ी के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर को हेलीकॉप्टर हब के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा गुरुग्राम को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर हब स्थापित किए जाने की दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा भूमि को चिन्हित कर केंद्र सरकार को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाएगा। गुरुग्राम में स्थापित किए जाने वाले हेली हब और राज्य में नगर विमानन विश्वविद्यालय, ड्रोन स्कूल, सैटेलाइट सेंटर के अतिरिक्त एयर टरबाइन फ्यूल पर वैट दरों को कम किए जाने के संदर्भ में चर्चा हुई। इसके अलावा एकीकृत विमानन अब हिसार हवाई पट्टी, करनाल हवाई पट्टी, अंबाला के विकास और पायलट प्रशिक्षण स्कूल भिवानी व पायलट प्रशिक्षण स्कूल नारनौल और हरियाणा में विमान सेवाओं के रूटों पर भी चर्चा हुई थी। तो दोस्तों ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा हेलीकॉप्टर हब। तो गुरुग्राम की बात है तो गुरुग्राम को भी जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा दोस्तों गुरुग्राम, इसकी सीमा दिल्ली से लगती है। झज्जर, रेवाड़ी, नूह, फरीदाबाद और पलवल से भी इसकी सीमा लगती है गुरुग्राम की। बात गुरुग्राम की है तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान
गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल समा पर्यटन क्षेत्र है। शीतला माता मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा है सोना में। दमदमा झील है। पटौदी महल है। भगत पूर्णमल का मेला, चोखा खोरी का मेला, ये मेले लगते हैं। मारुति उद्योग मानेसर 1981 में बना था, लेकिन HSC को 1970 ही मानती है। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस डॉक्टर को भारतीय विज्ञान अकादमी फेलोशिप मिली है? तो दोस्तों ये मिली है डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान को भारतीय विज्ञान अकादमी की फेलोशिप मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि अनुसंधान क्षेत्र में 1935 से अब तक केवल 10 वैज्ञानिकों को यह स्थान प्राप्त हुआ है। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर AK डांग ने बताया कि NDRI से डॉक्टर चौहान पहले वैज्ञानिक है जिसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये करनाल के है दोस्तों। करनाल की बात है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं मैप में दोस्तों। ये रहा दोस्तों करनाल। इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत, यहाँ यमुना नदी जाती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है दोस्तों। बात आई है करनाल की, तो करनाल के बारे में जानेंगे दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709 और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छिड़ियों का मेला, ये मेले लगते हैं दोस्तों। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी, जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में डाक सेवा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नीलम अग्रवाल और संजीव कुमार को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। 12 अक्टूबर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया, जिसमें नीलम अग्रवाल व संजीव कुमार को डाक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसके अंतर्गत सप्ताह के हर दिवस को डाक विभाग की विभिन्न स्कीमों के दिवस, विश्व डाक दिवस, बैंकिंग दिवस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, फिलेटली दिवस, व्यवसाय दिवस व मेल्स डाक दिवस के रूप में बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा नेशनल खबर थी इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से संयोजक सेवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है प्रवीण सरदाना को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। प्रवीण सरदाना को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सह संयोजक सेवा प्रकोष्ठ बनाया गया है। अपने संदेश में सरदाना ने कहा कि सरदाना की उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उनको वे पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के प्रचार और विस्तार के भी प्रयास करते रहेंगे। तो ये दोस्तों कैथल से संबंध रखते हैं। सरदाना है जो भी है। तो कैथल की बात है तो कैथल के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों कैथल की सीमा लगती है कुरुक्षेत्र से, करनाल से, जींद से, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है कैथल की। बात कैथल की है तो कैथल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152, रजिया सुल्तान का मकबरा है, नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय 1970 में बना था। इंडोर स्टेडियम कैथल में ही है। गुरुद्वारा मंजी साहिब है। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में स्थापना की गई थी। सबसे पुराना है कैथल का कॉलेज। कोयल रिसोर्ट कैथल में ही स्थित है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल के अंदर ही स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में किसे ज्वेल ऑफ इंडिया पत्रकारिता सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नीलम महाजन को। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी। वरिष्ठ पत्रकार नीलम महाजन सिंह को ज्वेल ऑफ इंडिया पत्रकारिता सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान मिराज मीडिया एवं इंटरटेनमेंट ग्रुप की ओर से दिया गया है। 40 से अधिक वर्षों से टीवी व प्रिंट मीडिया में सक्रिय नीलम महाजन सिंह को पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान से नवाजा गया है।
अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने कौन से मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को ये शुभारंभ किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटल कनेक्ट किया जाएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी तेजी आएगी। इसके तहत शुरुआत में 16 ऐसे मंत्रालयों की पहचान की गई है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को गति शक्ति योजना का ऐलान किया था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे तैयारी करते रहना। बस कुछ ही समय बचा है, मॉडल बन जाने की तैयारी कर लो। अच्छे तैयारी करते हो तो आपके मतलब जितनी भी तैयारी कर रखी है आपको उसका फल मिलने वाला है कुछ ही समय बाद। अगर आपने सच्ची लगन और मेहनत से तैयारी की है तो सफलता जरूर मिलेगी। कल हमने आपसे सवाल पूछा था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा 2 दिसंबर से। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। बस मेहनत करते रहिए, अब तो बस कामयाबी कुछ ही कदम दूर है। आज का सवाल है दोस्तों आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में गग्गर किनारे 100 एकड़ भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिखकर देखते हैं तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल एचआर गुरु। अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।